ट्रेडिंग में लॉस कर करके थक गए हो, परेशान हो गए हो, बट फिर भी ट्रेडर बनना है, ट्रेडिंग करना है, तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में आपकी ट्रेडिंग लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। सो एक सही ट्रेडिंग करने के लिए कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं होती है, बस आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। उन 3 चीजों पर यदि आपने फोकस कर लिया तो ट्रेडिंग आपके लिए ईजी हो जाएगी। अब वो 3 चीजों में से पहली चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। सही ट्रेडिंग करने के लिए 20% मैटर करता है आपका नॉलेज। देखो यहाँ पर कोई एडवांस लेवल का नॉलेज आपको नहीं चाहिए। अगर आपको 20% सही ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ 20% नॉलेज की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है, जैसे कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, सपोर्ट क्या होते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल्स क्या होती है, ये एकदम बेसिक नॉलेज आपको लेना है। मतलब कि नॉलेज आपको होना चाहिए हर एक चीज का, एडवांस लेवल का नहीं, बट बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। तो नॉलेज सिर्फ 20% मैटर करता है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, 30% मैटर करता है रिस्क मैनेजमेंट। यदि आपके पास एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है तो आपकी ट्रेडिंग का काम 50% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें? अच्छा रिस्क मैनेजमेंट मतलब होता है कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड। इट मींस कि आप किसी भी ट्रेड को करने के लिए कितना रिस्क ले रहे हो और उसके पीछे कितना रिवॉर्ड आपका निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ये होता है कि आप 1:3 में काम करो। इट मींस ₹1 का स्टॉप लॉस और वहीं पर ₹3 का टारगेट। यदि आप 1:3 में काम करते हो, ठीक है, तो यहाँ से आपका जो प्रॉफिट और अर्निंग रेशियो होता है वो काफी अच्छा बढ़ जाता है। इट मींस आपका अगर ₹1 का स्टॉप लॉस है और ₹3 का टारगेट है, तो ये आपके रिस्क मैनेजमेंट को काफी इंप्रूव कर देता है। आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड तो फिक्स कर लिया, बट आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान और रखना है कि जो भी आप कैपिटल लगाओ, ठीक है, उस कैपिटल का आप सिर्फ और सिर्फ 3% का रिस्क एक ट्रेड में लो। इट मींस 3% का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:3 का अपना रिस्क रिवॉर्ड है, तो 3% का स्टॉप लॉस और वहीं पर 9% का अपना टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को परफेक्ट कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपने अपना नॉलेज ले लिया, दूसरी चीज आपने अपना अच्छा रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, तो 50% आपका काम कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, जो कि है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यहाँ पर मैटर करती है 50%। जी हाँ, अगर आपको एक सही ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आपको 50% अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करना पड़ेगा। मतलब कि 50% साइकोलॉजी मैटर करती है, ठीक है। अब देखो एक अच्छी साइकोलॉजी को कैसे हम बिल्डअप करें। अभी देखो क्या होता है, लॉस किस वजह से होता है। अभी आपने यदि किसी ट्रेड को परचेज किया, ट्रेड को बाय किया है, तब यदि उस ट्रेड में थोड़ा बहुत लॉस दिखता है तो आप वहां पर एग्जिट नहीं करते हो। लॉस में आप क्या करते हो, वेट करते हो कि नहीं यहां से भी कवर करेगा, यहां से भी कवर करेगा, और वो आपका लॉस बढ़ते ही जाता है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में आपका लॉस चल रहा था ₹5,000। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी ट्रेड कोई ट्रेड बाय करी, छोटा लॉस दिख रहा है, आप वहां पर एग्जिट नहीं करोगे, तो वो लॉस बढ़ते जाएगा। और जब लॉस बढ़ते जाएगा तो आप उसे एग्जिट नहीं करोगे, क्योंकि आपका जो माइंड है वो आपको लॉस बुक करने की अथॉरिटी नहीं देता है, ठीक है। वहीं पर छोटा मोटा प्रॉफिट आपको दिखता है, जैसे कि 1,000-2,000 प्रॉफिट दिखा या फिर और कोई भी स्मॉल अमाउंट में प्रॉफिट दिखा, तो आप प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हो और लॉस में आप वेट करते हो। बट आपको इसके अपोजिट करना है, आपको हमेशा अपने प्रॉफिट्स में वेट करना है और लॉस में जल्दी एग्जिट करना है। छोटे छोटे लॉस बुक करने हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट बुक करने हैं। तो साइकोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए मेरे पास कुछ प्लानिंग है। अगर उन प्लानिंग पे आप वर्क करते हो तो आपकी ट्रेडिंग को आप 100% इंप्रूव कर लोगे। अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए एक चीज आप जरूर कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी क्या होता है, आप कोई भी ट्रेड बाय करते हो तो बाय करने के बाद आप उसका चार्ट भी देखते रहते हो और प्रॉफिट लॉस भी देखते रहते हो, बट आपको ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। जो भी रिसर्च करना है, जो भी एनालिसिस करना है, वो आपको ट्रेड पंच करने से पहले करना है। जैसे ही आपने ट्रेड को बाय किया, जैसे आपने ट्रेड पंच की, आपको चार्ट भी क्लोज कर देना है और आपको जहां पर प्रॉफिट लॉस दिखता है वो भी क्लोज कर देना है। आपने अपना टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, बस। अब ये तो मैं तब देखूंगा जब टारगेट आएगा, या तो फिर मैं तब देखूंगा जब स्टॉप लॉस आएगा। ये साइकोलॉजी को इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ट्रेड बाय कर लो, क्योंकि जो भी रिसर्च एनालिसिस होता है ना, वो ट्रेड को बाय करने के पहले होता है। ट्रेड के बाय करने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को चेंजेस नहीं कर सकते। सो इस बेस्ट तरीका यही है साइकोलॉजी को इंप्रूव करने का, कि ट्रेड पंच करने के बाद में आप जो है अपना चार्ट भी क्लोज कर दो और जहां पर आपको प्रॉफिट लॉस दिखता है वो भी आप क्लोज कर दो। तो यदि आप ये तीन तरीके यदि आप अप्लाई करते हो अपनी ट्रेडिंग में, तो आप जरूर 100% श्योर हूं कि आप अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।